साथियों, हम बिहार के जो कमांड के कर्मचारी हैं उनके सवालों को लेकर के लगातार छोटे छोटे वीडियो क्लिप से आपको और अपने साथियों को वर्तमान में जो उनकी परिस्थिति है उस पर हम बराबर चर्चा कर रहे हैं हर विषय पर कि बारीकी से एक एक चीज़ को समझने और जो हमारे कमांड के साथी उनको समझाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो हक अधिकार हैं वो आपको कैसे मिले, आपको क्यों मिलना चाहिए, किस स्तर पर कहाँ क्या क्या उसमें बाधाएं हैं। तो थोड़ा सा आज हम लोग सेवा शर्त को समझते हैं कि कमांड कर्मचारियों का जो सेवा शर्त है इसमें भी बड़ा उलझन है। हालांकि इस पे पहले हम चर्चा किए हैं, लेकिन आज सिर्फ उस सेवा शर्त पे हम थोड़ा सा कुछ मिनट आपके साथ कुछ बात शेयर करेंगे कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो अलग से कमांड का कोई कर्मियों के लिए कोई सेवा शर्त नहीं बनाया गया था। वो जो कानून बनाया गया था एक्ट 1978 बिहार ग्रामीण अधिनियम एक्ट जो बना था, उस एक्ट में ये बात ज़रूर लिखा था कि जो बोर्ड होगा बोर्ड ही कमांड कर्मी का सेवा शर्त बनाएंगे। बोर्ड के द्वारा उसका ये उसको उसके प्रारूप इत्यादि बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा और उसको बोर्ड में ही पारित करा करके जो है सो आपको लागू किया जाएगा। तो शुरुआत में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये संस्था जब शुरू हुई और स्थापना काल में जो है सो प्रायः चारों काडा के बोर्ड ने, सोन, गंडक, क्यूल और कोसी, चारों काडा के बोर्ड ने ये पारित किया अपने अपने बोर्ड में कि बिहार सरकार का ही सेवा शर्त लागू रहेगा, लेकिन पेंशन पर उसमें कोई जिक्र नहीं किए। बिहार सरकार का सेवा शर्त लागू होगा तो बिहार सरकार का सेवा शर्त लागू होगा, बल्कि सोन कमांड में एक हाई लेवल कमेटी ने तो पेंशन रूल को भी लागू किए हुए था। और जब बिहार सरकार का सेवा शर्त लागू हो गया, जैसे कोसी काडा में 1986 का बोर्ड मीटिंग का प्रोसीडिंग और कई प्रोसीडिंग में ये इस बात को का जिक्र है और पारित करके सरकार को सूचित किया गया था। और बिहार सरकार के कर्मियों के लिए जो सेवा शर्त है बिहार सेवा संहिता, उसी के अनुरूप सुविधाएं वगैरह दी जाने लगी। वेतनमान भी वही, प्रोन्नति का तौर तरीका भी वही, उसी हिसाब से पद इत्यादि सृजित था और लगभग चीज़ें चौथा वेतनमान तक हर चीज़ उसी हिसाब से मिला। यहाँ के कर्मियों को वो सुविधा मिला सिवाय पेंशन के। और मैं पहले भी बताया हूँ कि वर्ष 2010 में एक सेवा शर्त बनाया जाता है 10/11 में, और वो सेवा शर्त इस परिस्थिति में बनाया जाता है कि न्यायालय में गंडक कमांड के द्वारा ग्रेच्युटी का केस जो चल रहा था उसके सुनवाई के क्रम में जज साहब ने इस पर टिप्पणी किया कि चूँकि ग्रेच्युटी लागू नहीं था, सरकार ग्रेच्युटी दे नहीं रही थी, और जहाँ लागू था वहाँ LIC के माध्यम से, जैसे सोन में और कोसी में, तो गंडक में लागू नहीं था। तो उसके लिए वो जो केस किए, उस केस के सुनवाई के क्रम में स्वाभाविक बात है कि जब वो बिहार सरकार का सेवा शर्त है उसमें जो भी चीज़ें हैं तो वो आप पर रहना चाहिए, उसको सारी सुविधा देनी चाहिए। तो उसमें सरकार ने अपना जो पक्ष रखे होंगे, उसी क्रम में जज साहब ने ये सवाल कर दिया कि भाई आप तब सेवा शर्त क्यों नहीं बनाए, जब बिहार सरकार के सेवा शर्त की सुविधा है आपने अलग से क्यों नहीं बनाया सेवा शर्त। तो एक आनन फानन में एक सेवा शर्त वो बना करके जो है सो वो थोपे कमांड कर्मियों पर। अब यहाँ पे एक अहम सवाल ये हो जाता है कि 2010-11 में जो सेवा शर्त बना तो 10/11 के बाद से वो 10/11 से वो प्रभावी होगा, और जो 1978, 80, 81, 82 में जो बहाल हुए थे कर्मी, क्या उनके लिए वो सेवा शर्त लागू होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले जो वो 10 तक तो बहुत हमारे साथी रिटायर भी कर गए थे,
उन पर क्या ये सेवा शर्त लागू होगा? उन पर तो नहीं लागू होगा, वो उस तिथि से प्रभावी होगा। और इसमें ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा था कि ये कब से प्रभावित होगा या क्या होगा। स्वाभाविक बात है, उससे पहले आप जो अडॉप्ट किए थे सर्विस कंडीशन, उसी के हिसाब से तो वो रहेगा। तो ये भी एक उलझन है, ये भी एक तकनीकी समस्या है कि कौन सा सेवा शर्त जो है सो 2010 के बाद के नियुक्त कर्मी के लिए वो सेवा शर्त मान्य होगा, या उससे पहले जो बिहार सेवा संहिता है उसको माना जाएगा। माना तो जाना चाहिए कि 2010 से पहले जो चारों काडा के बोर्ड ने जो अडॉप्ट किया था सेवा संहिता, बिहार सेवा संहिता, उसी को लागू करना चाहिए। और इस हिसाब से पेंशन भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? उस हिसाब से हमें पेंशन की भी सुविधा मिलनी चाहिए। पुराना पेंशन जो भी जब से राज्यकर्मी को दे है, जब जिस तिथि के बाद दे नहीं, उससे पहले जिनको दे है, मतलब 2005 सितंबर 2005 से पहले कोई नियुक्त कर्मी है तो उनको पुराना पेंशन भी मिलना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के जो सरकार ने जिस प्रकार से इस संस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ये अगर इसको देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब सा महसूस कराता है कि बताइए कि कोई भी सरकारी संस्था के साथ इस तरह से कोई खिलवाड़ करता है क्या? मतलब जब जो जी में आया, जैसी परिस्थिति आई, आप कर दिए। कभी कुछ पत्र लिखे, कभी कुछ पत्र लिखे, मतलब बहुत एक अराजकता की स्थिति कही जा सकती है जो कमांड के साथ सरकार ने किया है। वर्तमान में भी वो उसी प्रकार से लोग कर रहे हैं। अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कर्मचारी की मुझे, अब अगर 2010 की सेवा शर्त को भी उठा के देखते हैं तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि 2010-11 वाला जो सेवा शर्त है उसमें भी जो सुविधाएं निहित है, उससे वर्तमान में भी सभी को वंचित रखे हुए हैं। क्या अनाप शनाप आप पत्र लिखते हैं। तो अब ये सब भी बहुत माकूल सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सारी चीज़ों को जो है सो समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और इस पर हम लोग एक ठोस रणनीति तैयार करें। एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, वो भी एक निचले स्तर पे नहीं, बहुत व्यापक पैमाने पर। और इसमें जो सेवानिवृत्त साथी भी हैं, पेंशन का केस अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है, उसका निर्णय, उसका फलाफल अभी आना है। खैर जो भी फलाफल आएगा, उससे पहले एक ऐसा माहौल बन जाए कि नहीं, बिहार सेवा संहिता ही कमांड कर्मी पर लागू रहेगा। आपने 10-11 में बनाया है, उससे पहले जो कर्मी यहाँ पे नियुक्त थे उन पर बिल्कुल बिहार सेवा संहिता लागू होगा। और 10 के सेवा शर्त में जो आपने बनाया है उसमें भी आपने तो बहुत सारी सुविधा, सिर्फ पेंशन का उसमें जिक्र नहीं किया है, बाकी सारी सुविधाएं तो आपने दी है। तो या तो हम सभी कर्मचारियों का बिहार सरकार में पूर्णतया समायोजन करके आप दीजिए, और जो सेवानिवृत्त कर्मी हो उनका जो पावना बच गया है, उनका जो प्रोन्नति है, उनकी जो पुरानी पेंशन है, उस पर भी आप उसको भी लागू कीजिए। आखिर वो आपके संस्था को एक लंबा समय दिया है, एक बड़ा, मतलब कि उन्होंने अपना जीवन आपके संस्था को दिया है, और इस संस्था के माध्यम से सरकार को सहयोग करके, सरकार को जो आम लोगों का जो इस संस्था के माध्यम से जो भी सुविधाएं थी वो यहाँ के कर्मियों ने पहुंचाया है, उनका समय इसमें व्यतीत हुआ है। तो उनको आप पावना नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, एरियर का भुगतान नहीं करेंगे, पूर्ण वेतन नहीं देंगे, प्रोन्नति नहीं दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? काहे, क्या दिक्कत है आपको देने में? आप सबको पेंशन दे रहे हैं, 1000 रुपया, 500 रुपया, क्या क्या भत्ता दे रहे हैं। जो आपके संस्था से जुड़ के बिहार के इकोनॉमी को बढ़ाने में, बिहार में के विकास को बढ़ाने में जो संस्था यहाँ पर आपने बनाया था, उसमें वो अपना श्रमदान दिए हैं, योगदान दिए हैं, उनको आप नहीं देंगे सुविधा। क्यों? उनको न्यायालय जाना पड़ेगा हर काम के लिए, कोर्ट कहेगी तब दीजिएगा, कोर्ट नहीं कहेगी तो नहीं दीजिएगा।
कहाँ गया सबका साथ और सबका विकास? है कहीं? न्याय हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास, क्या क्या वो स्लोगन चलते रहता है। तो जितना स्लोगन चलता है वो कोई भी स्लोगन कमांड कर्मी के लिए जस्टिफिकेशन है? आपके जो भी स्लोगन हैं वो कमांड कर्मचारी के लिए वो जस्टिफाई हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी कमांड कर्मचारी के विषय में एक बैठक में कुछ निर्णय लिए थे। मैं उसको अगले भाग में बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पत्र के साथ बताऊंगा। कैसे जल संसाधन विभाग के जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश को भी जो है सो एकदम से जो उसको धरातल में चपेट के रख दिए हुए। तो साथियों, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए पूरे मजबूती के साथ एकजुट होकर के लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लड़ ही रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई, ये बंद होने वाली लड़ाई नहीं है। और अगर इन सवालों को लेकर के आप एकजुट होकर के अगर आवाज़ उठाते हैं कुछ समय के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि इसका प्रभाव सरकार पे पड़ेगा, सरकार सुनेगी हमारी बात को, तो कुछ इसका असर होगा। और मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक पत्र, एक उनका एक बैठक का कार्यवाही है, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद।